दिमाग ऐसे नहीं वो कैसा हो सकता है? पहली बात तो ये ज्ञान ही मेरा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष है, परमात्मा से सीधा मिलने का मार्ग है, इसमें कोई तीसरा है ही नहीं। ये ज्ञान खुद अपने आप में है, इस ज्ञान में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसका कोई खंडन ही नहीं कर सकता पूरे विश्व में, कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय। वो सबसे ऊपर है। नहीं, ये न नीचे है न ऊपर है, ऊपर है, नहीं, ये प्रत्यक्ष है, यही है, यही था, यही है, यही रहेगा, यही था, यही है, यही रहेगा। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। यही था, यही है और यही रहेगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, सीधा सीधा। ये पूरे जितने भी मैं बता रहा हूँ ना पाखंड है, उसको उखाड़ देगा वो। हाँ, और जितने लोग सुनेंगे, जैसे वो चाहे कितने समय से जुड़े रहे, कोई फर्क नहीं, वो टूट जाए, एक बार समझ लेंगे तो वहां रह ही नहीं पाएंगे। ये बल देता है, ताकत देता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष में बल रहता है, तो सामने वाले को ताकत मिल जाती है, वो छोड़ देता है। जाओ, पहले ऑप्शन नहीं था, डर था, इसलिए उसे पकड़ के रखा था। दो बातें थी उसके जीवन में, एक ऑप्शन, एक डर, और ये दोनों से निकाल। ऑप्शन से भी, डर से भी। डर सामने वाले का डर, अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो मेरे को पाप न लग जाए, मैं छोड़ के जाऊं तो मुझे पाप न लगे और न गिर जाऊं, डर की वजह से पकड़ा रहता है। बाद में डर निकल जाता है, प्रत्यक्ष पता चल जाएगा तो डर निकल जाएगा ना। और एक डर और ऑप्शन नहीं था उसके पास, जाए तो कहाँ जाए। अच्छा, जाए तो कहाँ जाए। जाए तो जाए कहाँ। उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए एक ऑप्शन नहीं था और एक डर था कि मेरे साथ इतनी गलतियां हुई, कम से कम ये तो बोल रहे हैं मैं तार दूंगा। उसे भी पता था घुमा फिरा के ये कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं पाएगा, नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ जाए भाई। इधर जाए तो खाई, नहीं, इधर जाए तो गढ़ा, तो जाए कहाँ जाए, वहीं खड़ा है। यार चलो कम से कम बचा तो हूँ, तो बचने का आश्वासन तो दे रहा है, तो मेरी तो सामर्थ्य है नहीं, तो कम से कम ये बचने का आश्वासन दे रहा है। लग तो रहा है नहीं बचा पाएगा, चलो यार कोई बात नहीं, पड़े रहते हैं, बचा लिया तो। लेकिन बचते बचते समझ में उनका स्तर ऊपर उठता अगर जिज्ञासा है तो कोई न कोई मिल जाएगा। अच्छा। नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, कोई न कोई मिलेगा, तभी आपकी समझ विकसित होगी। अच्छा। ऐसे समझ विकसित नहीं होगी। एक बालक को ऐसे रख दो, क्या पढ़ लेगा क्या? नहीं। उसे शिक्षक चाहिए, किताबों के साथ शिक्षक चाहिए। आपकी समझ तब विकसित होगी जब कोई ऐसा मिलेगा, उस फील्ड का मास्टर मिलेगा, तब समझ विकसित होगी। ऐसे ही थोड़ी समझ विकसित होगी। आप कोई सामान ले लो, सब रख लो, क्या बनाना आ जाएगा क्या? नहीं। कहीं न कहीं से आपको समझ लेनी पड़ेगी, और किसी के द्वारा जब समझ लेंगी तभी वो बनाना सीख पाएंगी। बनाना ऐसे नहीं आएगा। सीखने की क्षमता आप में है, लेकिन सिखाने वाला कोई न कोई आपको चाहिए। आप में समझ विकसित करने की क्षमता है, लेकिन कोई न कोई चाहिए। हाँ, अगर समझने की इच्छा बहुत दृढ़ तो कोई न कोई मिल जाएगा, कोई न कोई मिल जाएगा। हाँ, प्रकृति व्यवस्था कर देगी एकदम। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा है, टॉप लेवल का है, उसे गवर्नमेंट ही पढ़ा देती है। क्या? गवर्नमेंट ही। उसके माँ बाप गरीब हैं तो भी वो पढ़ लेता है। और पढ़ने में अच्छा नहीं है
तो अमीर के भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। आपकी जिज्ञासा है तो प्रकृति किसी न किसी को भेज देगी। ये प्रकृति कल्प वृक्ष है। आपकी जिज्ञासा है तो कोई न कोई आपके दरवाजे तक आ जाएगा, जैसी जिज्ञासा। ये प्रकृति कल्प वृक्ष है। और जिज्ञासा नहीं है फिर आके भी क्या करेगा, वापस जाना पड़ेगा। भाई अमीर के बच्चे बहुत अमीर है, उनको पढ़ाने की कोई कमी ही नहीं है, पैसे से लेके, धन से लेके, दौलत से लेके सब है, लेकिन उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं। तो कितना भी टीचर लगाते हैं सबको, उनको कोई पढ़ा ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चों की पढ़ने की जिज्ञासा ही नहीं है। और जिस बच्चे की जिज्ञासा है वो दूसरों की किताब लेके पढ़ लेता है। हाँ, पढ़ लेते हैं। हाँ? हाँ, पढ़ लेते हैं। मूल जिज्ञासा। अगर आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब जिज्ञासा भी प्रबल नहीं है। अच्छा, उसके पीछे हम नहीं पड़े। हाँ, आप उसके पीछे जिज्ञासा मतलब अपनी समझ के साथ आगे बढ़ना। आपकी जिज्ञासा भी है तो कहीं से पैदा हुई है, किसी को देखकर। अच्छा। वो जिज्ञासा ठहरेगी नहीं। ये बनावटी किसी को देख लिया, वो कह रहा है मैं आनंद में हूँ, तुम कहे यार चलो ऐसा आनंद हम भी खोजते हैं। पता चला इस मार्ग में आनंद क्या, उदासी, बोलो भागो यार। हमारा आनंद तो वहीं घर पे ही था। फिर कुछ दिन बाद घूम के आदमी घर पे पहुंच जाता है, कहता है यार मजा है यार, छोड़ो वो सब आनंद। सही अपना मजा चाहिए यार। काम करो, क्या जरूरत है एकांत में जाने की, घर में क्या कल्याण नहीं होता। कितने संत अपने घर में रह के कल्याण किए, तो यार हम घर में रह के कल्याण कर लेंगे। हाँ, सही वो जाते तो हैं आप इस जज्बात में आए हैं, इसलिए परम स्थिति के लिए कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ के आया हूँ। 2 दिन के बाद कहते हैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ यार, यहाँ उदासी है, वहाँ तो मजा था, रोज मजा था, रोज झगड़े थे, झंझट थे, डांट फटकार सब था, लड़ाइयाँ, मैं को खड़ा करता था। यहाँ तो कह रहा है यार तेरा बैकग्राउंड काम ही नहीं कर रहा है, मेरे को खत्म कर रहा है, यहाँ से निकलो। हाँ, फिर वो भाग जाता है, फिर जाता है अपने मैं को खड़ा करता है, फिर वहीं चला जाता है, ए चल 1 गिलास पानी लाता हूँ। वहाँ तो 1 गिलास पानी लेके पीना पड़ेगा। ए चल थाली धो। हाँ, आई वहाँ कहते ए चल थाली अपना धो, चल ए जा रे झाड़ू लगा उधर। तो वो भाग आता है क्योंकि अपनी समझ से नहीं गया था। आध्यात्म में वही आगे बढ़ेगा अपनी समझ से जानेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे खुजली और किसी ने चलाई है, हमारी खुजली? ये आपको पता है कैसे पता चलेगा? आप देखिए ना कि आप इस फील्ड में कहाँ से आए, कैसे आए। अच्छा, इस फील्ड में अगर आप आए अध्यात्म में तो कैसे आए, ये सबको पता है। खुजली कहाँ से उठी है, अच्छा, हाँ, सबको पता है कि भाई अध्यात्म में तुम आए तो कहाँ से आए। अपनी समझ से इसमें आगे बढ़ने वाला, यार समझ लिया कि ये संसार में यही नोक झोंक यही है, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक घुमा फिरा के बस यही है। इसका शुरुआत भी पता है, आखिरी पता है। अब ये काम चलो अपनी कुछ खोज करते हैं अलग, परमात्मा की, भगवान की, स्व की, क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं, तो वही आदमी आगे बढ़ता है। हाँ, और वो कहता है कि चलो यार देख रहा हूँ कि अध्यात्म में ऐसे महापुरुष बड़े आनंद में, मस्ती में, परमानंद में जिए, देख के निकलता है और कहता है तेरा देख के आ रहा हूँ जांच के। फिर वो जांच के घर आ जाता है। सही पूरी तरह छोड़ के नहीं निकला ना, वो कह के गया है कि अभी आ रहा हूँ, क्या अभी आ रहा हूँ, तो अभी आ जाता है। फिर वो इसमें वही आगे बढ़ता है, समझ के निकला है, जिसकी समझ विकसित हो गई है कि भैया यहाँ पे फाइनल हो गया, यहाँ कोई दम नहीं है, और यहाँ दम है तो मुझे वो चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। क्या, और पक्का नहीं चाहिए। तब वो अध्यात्म में आगे बढ़ता है अपने स्व की खोज में, क्योंकि वो फिर हर विपत्तियों का, हर दुख का सामना करेगा ना, क्योंकि पीछे जाएगा ही नहीं।
मान अपमान उसके साथ चाहे जैसा भी बर्ताव हो समाज में, फिर वो पीछे नहीं जाता है। उसे चाहे गाली दो, कुछ भी करो, वो आगे ही जाता है, क्योंकि पीछे वो समझ के निकला है, पीछे कोई दम नहीं है। समझ रहे हो? तो देखना ये है कि आप किस स्थिति में आपने घर छोड़ा है, ये बहुत मायने है। क्या? अच्छा। हाँ, ये बहुत मायने है। क्या या समझ के छोड़ी हूँ या एकदम। अच्छा। हाँ। कि आवेश में, जज्बात में, किसी के प्रभाव में, या पूरी तरह समझ के छोड़े हो। वो पीछा नहीं छोड़ता है। किस स्थिति में आप निकले हो वो बहुत मायने रखता है। तो हमें क्यों नहीं पता चलता? ये आप कह रहे हो तो ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को जाते आते हमने देखा है और हम भी कुछ ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आना स्वभाव में था? अब ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि निकले आप हो। कोई और कैसे बताएगा? अब आप देखिए कि आप निकले हो तो कैसे निकले हो। अगर समझ के निकले हो तब तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर आप आकर्षण में निकले हो, या तो चलो यार यहाँ मैंने बना लिया, चलो वहां खोजते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो वापस आ जाऊंगी, ठीक है, ऑप्शन रख के चले, ऑप्शन रख के गए तो आप वापस ही आओगे, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियां होंगी। आप तभी तक वहां रहोगे जब तक आपके अनुकूल परिस्थितियां हैं, और जैसे ही विपरीत होगी कहोगे यार इससे अच्छा तो मेरा घर। क्या? इससे अच्छा तो मेरा घर ही है यार, हम वही एकांत कमरे में साधना कर लेंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन भी है, प्रेरणा भी है कि बहुत से ऐसे गृहस्थ हुए अपने घर में कल्याण कर लिए, तो चलो यार कमरे में रहते हैं। तो वैसे तर्क ढूंढते हैं हम, तब मालिक की तरह कमरे में जीते हैं, बता देते हैं अपना मेनू कार्ड, सुबह मुझे इतने बजे चाय दे देना, कॉफी दे देना, इतने बजे भोजन, हम कमरे में जाते हैं, और आपने उन्हें कमा के तो दिया है, वो देंगे ही देंगे। राइट। अब तुम मालिक हो नौकर, उसी में मर जाओगे, मालिक नौकर में मर जाओगे। और यार तुम जहां कमा के नहीं दियो वहां जाके रह के बताओ। बराबर, वो घुसने भी नहीं देगा। हाँ। वो क्यों देगा? आप जहां पे कमा के दिए हो वहीं तुम्हें जगह मिलेगी, और वो जगह मालिक और नौकर की हो जाएगी, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। और यार जहां नहीं कमाए हो वहां जाओ, कहो हम साधना करेंगे और एकांत में रहेंगे, आप मेरी व्यवस्था करो, करेंगे? ऐसे सोटे के साथ तो लोग क्या है, मालिक नौकर में फंस जाते हैं, वहीं के वहीं रह गए। तो देखना ये है कि आप किस स्थिति में घर को छोड़े हो, बहुत मायने रखता है। हाँ, सही बात है। वो पीछा करता रहता है, वो तो जैसे ही अनुकूल परिस्थिति रहेगी तब तो ठीक है भाई, एकदम बढ़िया साधना चल रही है। बढ़िया है यार, यहाँ तो सोचना भी नहीं पड़ रहा है, वहां तो सोचने पे आता था, यहाँ तो और बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, आनंद ही आनंद है। और जैसे ही बनेंगी परिस्थितियां, अध्यात्म में ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनती है ना, रोए खड़े हो जाएंगे, तब तुम भाग जाओगे। क्या? तब तुम भाग जाओगे। हाँ, ऐसा। तो चलो बंदा स्वभाव में भी आया और वो विषम परिस्थितियां बन जाए और हम कमजोर पड़ जाएं, वो नहीं भाग। अच्छा, वो स्वभाव वाला कभी उसका दृढ़ निश्चय रहेगा ना, उसने सारे ऑप्शन खत्म करके आया है, जाएगा कहाँ? घुसाएगा, कौन घुसाएगा उसको? वो खुद नहीं घुसेगा, उसका आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, जाएगा ही नहीं। वो निर्लज्ज व्यक्ति थोड़ी ना है, स्वभाव वाला निर्लज्ज व्यक्ति थोड़ी ना है। वो निकल गया तो निकल गया, और जो उसको पाना है वो पाके रहेगा। जब बोल के गया कि अब मैं जा रहा हूं इस खोज में, तो वो बिना खोजे लौटेगा नहीं। वो निर्लज्ज थोड़ी ना है। क्या महात्मा बुद्ध अपने घर पे वापस नहीं गए थे? क्या गए थे ना, खोज के ही गए थे। बराबर। स्वभाव में निकलने वाला व्यक्ति जाएगा घर, कब जाएगा? खोज कर जाएगा। क्या? अपना टारगेट अचीव करके जाएगा, पूरी तरह
वो चाहे वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, महात्मा बुद्ध के जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, बहुत लेकिन वो लौटे नहीं। क्यों? क्योंकि स्वभाव में निकले थे। जब उपलब्धि हुई तो लौटे, पिता से भी मिले, बीवी से मिले, हाँ? माँ बच्चे से भी मिले, सबसे लौटे, लेकिन उपलब्धि के बाद और ज्ञान देने लौटे कि मुझे मिल गया है, तुम भी ले लो, इसलिए लौटे थे। उद्देश्य अलग हो जाता है। हाँ, तो स्वभाव में निकलने वाला व्यक्ति पीछे नहीं आता है, और अभाव में, कुभाव में, प्रभाव में किसी के प्रभाव में आके निकल लिया, तब वो पीछे जैसे ही विपरीत परिस्थितियां बनता है, बोलता है यार घर पे ही मजा है, वहीं एकांत करेंगे, हाँ पेंशन आ रही है, आराम से बोल देंगे एक रूम में रह रहा हूँ भैया, मेनू कार्ड थमा देंगे, अपना एकांत में भजन करेंगे। भजन नहीं होगा, वहाँ मालिक नौकर हो गया। बात समझ में नहीं आ रही है। भजन हमेशा मेरा में नहीं, तेरा में होता है। जहाँ आपका न चले वहीं भजन होगा, जहाँ आपका चले भजन नहीं होगा, आपका पतन होगा। भजन अपने आप में होना, भजन तेरा में होता है, मेरा में नहीं। जहाँ आपकी चले, जिस जगह पे जिस दायरे में आप रह रही हो, अगर वहाँ आपका चला तो भजन नहीं होगा, आपका पतन होगा। अच्छा। जिस दायरे में रह रही हो, जिसके शरण में रह रही हो, जब उसका चलेगा तभी आपका भजन होगा। क्योंकि अगर आप में क्षमता होती तो आप वही कल्याण कर लेते। आप में क्षमता ही तो नहीं थी, इसलिए जीवन में क्षमतावान व्यक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए ही चाहिए। आपके पास समझने की क्षमता है, लेकिन जब तक समझ देने वाला नहीं है, आप करोगे क्या? क्या करोगे? कुछ मालूम ही नहीं होता फिर क्या है वो। तो भाई आप जा रहे थे, आपको आगे का मार्ग ही नहीं मालूम है, आप चलने की भी क्षमता है, सब है, लेकिन आगे का मार्ग नहीं मालूम है, तो करोगे क्या? वही खड़े हो जाओगे। और एक गंवार आदमी आएगा, कहेगा इधर से उधर चले जाओ, और चले जाते हो नहीं। लेकिन गंवार आदमी तुम्हारे बैकग्राउंड से था, गंवार नहीं था, तुमसे ज्यादा समझ थी उसकी, तभी तो तुम्हें आगे का मार्ग खोल दिया। तुम और फील्ड में उससे ज्यादा थे, लेकिन अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वो काम आ गया। वो गंवार नहीं है, महान व्यक्ति। तो कभी भी रास्ता बताने वाले को धन्यवाद देकर ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं बताता तो वहीं तो खड़े रहते तुम। तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई बैकग्राउंड सब खत्म, या तो तुम्हें वापस आना पड़ता, मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाते ना। तो हमारे जीवन में कोई भी रास्ता बताए ऐसे भी, तो उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को धन्यवाद दोगे तो वो उसका भी रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, और जो तुम इन्हें ही धन्यवाद नहीं दोगे तो वो नहीं मिलेगा, उसका भी रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा। धन्यवाद दो। अगर आपको कोई भी मार्ग बता रहा है तो आप उसे धन्यवाद दो। आप तो आदमी देख के धन्यवाद देते हो क्या? हाँ, अगर बढ़िया कपड़े हैं तो उसे धन्यवाद देते हो, और उसके बढ़िया कपड़े नहीं है तो धन्यवाद नहीं देते। नहीं होता है कि नहीं होता? सूट बूट में है तो कहोगे बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये बेचारा एकदम फटे कपड़े में है, हाँ समझ गया, चल चल चल, अरे वही होता है। आप धन्यवाद दीजिए ना उससे कि तुम्हारा आभार है भाई, तुमने मुझे आगे का मार्ग बताया। नहीं, चल चल चल, हाँ समझ गया। अच्छा देखो, जितना बेचारा वो है बाहर के आउटर्स को, उतना अच्छे से रास्ता बताता है। नहीं, बिल्कुल सही। और उतना ज्यादा हम उसका अपमान करते हैं, उसे धन्यवाद भी नहीं देते, अनदेखा करते हैं, अरे बस करो बस करो। सही। और सूट बूट वाला कहता है उधर से उधर चले जाओ, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ ठीक है। नहीं समझ में भी आया तो दोबारा नहीं पूछोगे डर के, यार कुछ, हाँ आ गया, नहीं आगे जाके पूछ लोगे। ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। हाँ, इसलिए सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो, तो अपना कल्याण करो, समझ के साथ आगे बढ़ो, अपनी खुद की समझ के साथ। और आगे बढ़ने का मतलब पीछे समझ के छोड़ोगे, पीछे का समझ लोगे तभी आप आगे जा पाओगे।
पीछे नहीं समझ पाओगे तो आगे जाके तुम्हें लौटना पड़ेगा उसी जगह पे। आपने आवेश में, जज्बात में, अभाव में, कुभाव में, प्रभाव में, देख कर, दिखा कर, कैसे भी आप आगे बढ़ गए, आप पीछे समझ नहीं पाए पूरी तरह, ठीक है, आवेश में छोड़ रहे हो तो आप वहां जाके यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे निकले हो। आवेश एक बार छूट जाता है फिर वापस आना। समझ के ही छोड़ो। अच्छा, छोड़ना है तो समझ के छोड़ो। जब समझ लोगे तो छूट जाएगा, छूट जाएगा अपने आप को। हाँ, बिना समझे अगर छोड़ के जाओगे तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा उसको समझने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, इसलिए जहां से निकलो पूरी तरह समझ के निकलो, ताकि पीछे मुड़ना ही ना पड़े फिर अपने को। पीछे जब समझ लिए तो मुड़ेंगे ही नहीं, मुड़ेंगे नहीं, मुड़ ही नहीं सकते हैं। और नहीं समझे तो मुड़ना ही पड़ेगा, तुरंत मुड़ेंगे। और नहीं भी मुड़ोगे तो पीछा करता रहेगा, क्या था यार, क्या था, मानसिक बात बनी रहेगी। हाँ, कुछ तो बात होगी। इसलिए समझ के साथ निकलो। अभी आपने एक बात कही कि किसी से हमें प्रभावित नहीं होना है, लेकिन हमारी एक बड़ी कमी है कि हम किसी की पर्सनालिटी से, किसी के जीवन से, किसी के आवरण से, किसी न किसी कारण से हम प्रभावित हो जाते हैं। बाद में बहुत टाइम वेस्ट होने के बाद पता चलता है यार खोदा पाड़ निकली चुईया, क्योंकि उसका आवरण एक टाइप लग रहा था कि इससे कुछ, भाई इतना बड़ा जो उसके बारे में बताया गया, बहुत ज़्यादा बताया गया, और बाहरी दृष्टि से हमें भी बहुत ज़्यादा लगता है कि लाइक एज कि बाहरी तरफ से पता चलता है कि भाई उसने इतना जीवन का पूरा जो कमाया हुआ, कोई खरबों एक आश्रम को डोनेट कर देता है या अपना जीवन पूरा लगा देता है पैसे से, तो लगता है यार क्या ऐसा वैराग्य इसकी लाइफ में आया, तो जिज्ञासा बनती है कि उसकी लाइफ के बारे में कुछ जाने। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब उससे बात करते हैं तो लग रहा है यार बस वो एक भाव था जिसमें वो बह गया, लेकिन एट लास्ट खड़ा तो अपनी बुद्धि से वही है। वो अभी भी वही है। हाँ, वो तब भी खरबों में खड़ा था, अब वो दूसरे तरीके से जगह बदला, लेकिन अभी भी उसका खरबो उसका ही है। वो मालिक बन के अभी भी बैठा है। पहले कुछ कम था, उसको बढ़ाने के लिए उसने सार्वजनिक कर लिया, वो अभी भी मालिक बन के बैठा है। सही 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 सही। खरबों का मालिक तब भी था, अरबों का अभी भी है। हमें प्रभावित हो मुक्त व्यक्ति से। किससे? मुक्त व्यक्ति से। क्योंकि आप जिससे प्रभावित होंगी उसकी तरफ बढ़ने लगेंगी ना, उसका चरित्र उतरने लगेगा। तो अगर मुक्त व्यक्ति से प्रभावित हुई तो आपको मुक्ति तक लेके चला जाएगा। बंधन व्यक्ति से प्रभावित हुई तो आपको बंधन तक लेके चला जाएगा। आप प्रभावित किससे हो रहे हो? क्या जिससे प्रभावित हो रहे हो, जिसलिए निकला था वो आखिरी तक पहुंच गया, तब उससे बात करो। वो खुद कह रहा है कि मैं पहुंचा नहीं, और आप कह रहे हो अपना जीवन चरित्र बताओ, क्या उसके जीवन चरित्र में कचड़े के अलावा क्या है? सही 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 सही। क्या मिलेगा उससे? एक प्रपंच मिलेगा, क्योंकि इतने वर्षों से चल रहा है, पहुंचा नहीं, तो उसके जीवन में बहुत गहरा प्रपंच है। भाई इतने साल हो गए, गहरा प्रपंच है। 60 साल में कह रहा है कोई, मैं 60 साल से चल रहा हूँ लेकिन पहुंचा नहीं, और आप बोल रहे हो कि नहीं जरा अपना जीवन चरित्र बताओ। वो आदमी क्या जीवन चरित्र जान के करोगे? 60 साल में भी नहीं पहुंचा। हाँ, उससे क्या आपको प्रेरणा मिलेगी? उससे प्रेरणा ले लिए तो आप भी नहीं पहुंचोगे। आप प्रेरणा लीजिए, उससे लक्ष्य तक पहुंच गया हो, क्योंकि वो आपको आखिरी तक का प्रेरणा देगा। क्या? आखिरी तक का प्रेरणा देगा ना। शुरू से आपको शुरू से ले जाएगा और आखिरी में छोड़ देगा, क्योंकि वो आखिरी तक पहुंचा है। उसको पता है, सब कुछ पता है। उसी से हमें अगर आप प्रभावित भी हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हो। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि माना कि मेरी जर्नी में कोई की लाइट एक मोमबत्ती के समान आई, फिर एक दिए के समान लाइट आई। अगर आज मेरी ज़िंदगी में एक सूरज भी अगर आ गया है, तो मैं उस दिए को लेके अगर उसके पास ढो रही हूँ,
तो इसका मतलब मैं आई नहीं हूँ सूरज के पास, या मैं उस बात को समझी नहीं हूँ। हाँ, मतलब कहीं न कहीं मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, कहीं न कहीं समझ नहीं पा रही हूँ ऐसा। अगर वो मेरा दिया भी छूट गया हो, लेकिन मैं दिमाग से उस दिए को अभी ढो रही हूँ, तो मतलब मैं टोटल अपना ही नुकसान कर रही हूँ। हाँ, कि सूरज के सामने भी दिए से कहीं न कहीं ज़्यादा नुकसान है, मिलने के बाद भी हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये मेरा मिथ ये कैसे टूटे, मतलब तो क्या करूं ये इसके ज्ञान से, सत्संग से कि भाई सचेत किया जा रहा है, प्रभावित मत हो, तुम्हें अपने प्रभाव में जीना है, प्रभाव को ही तो खत्म करना है। हमें सत्संग के द्वारा प्रभाव ही तो खत्म करना है, प्रभाव ही तो भटकाव है। तो मतलब मेरे को आपका कहना है, मेरे को अपने हर स्टेप पे ये देखना है कि अगर ये घटना मेरे साथ घट रही है, चाहे वो प्रभाव की हो, चाहे वो मेरे ज्ञान की हो, तो एटलीस्ट मैं इससे पहुँची कहाँ हूँ, या मेरा इसका क्या मतलब निकला। मेरे अगर मैंने टाइम और अपनी एनर्जी, कीमती सांस अगर दी है, अगर मैं पहुँची नहीं हूँ, तो फालतू में इसको क्यों, मैंने ऐसे प्रपंच में फंसना भी क्यों है। पहुंचने वाले भी मार्ग पे चल रही हूँ, अगर मैं प्रभाव दे रही हूँ, ले रही हूँ, तो इसका मतलब मैं चल ही नहीं रही हूँ। पहुंचना तो छोड़िए, आप पहुंचोगे तब जब पूरी तरह चलोगे, तो क्या मैं पूरी तरह चलने लगी कि नहीं, ये देखना है। पूरी तरह मैं तब यात्रा की शुरुआत होगी जब मैं प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो गई, उसके बाद यात्रा की शुरुआत होती है। जब तक प्रभाव देने और लेने के लिए जी रहे हो, तब तक यात्रा की शुरुआत ही नहीं, पहुंचोगे क्या। यात्रा की शुरुआत उस क्षण होती है जब आप प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाते हो। लेना भी नहीं, देना भी, उस वक्त यात्रा की शुरुआत होती है स्व की तरफ। क्या? स्व की तरफ। और जब तक प्रभाव देना और लेना है, तब तक बंधन की यात्रा की शुरुआत है। तो आप देखिए कि प्रभाव देने और लेने में हो क्या, तो पहले तो आप इससे अपने आप को मुक्त कराओ, क्योंकि जब से हमारी समझ हुई, या तो हमने प्रभाव दिया या तो लिया। जब भी हमने बात किया, या तो प्रभाव देना चाहा या तो लेना चाहा, दो में से ज्यादातर देना ही चाहा। किसी से प्रभावित हुए तो उससे भी हम प्रभाव देना ही चाहे, कि वो कुछ बताएगा तो हम भी बात बता दें कि यार हम भी कुछ हैं, बराबर है, हमारे में भी दम है। सही और जब तक ये भाव है, तब तक आपकी यात्रा की शुरुआत ही नहीं हुई। पहुंचोगे क्या? जब शुरुआत ही नहीं हुई है तो पहुंचोगे कैसे? हम आगे पीछे ही देख रहे हैं, बस चल नहीं रहे हैं। वो इतना सूक्ष्म है, हमें मालूम नहीं पड़ता। अगर आप बोल रहे हैं ना, वो इतना है, ऐसा है, वो ये भी पता नहीं था। बहुत सूक्ष्म है। आप धीरे 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 अभी तो समझने लायक हो रहे हैं। क्या? वही समझने लायक हो रहे हैं। अच्छा, अभी तो आपने जितना समझ है उसकी अकड़ लेके तो खुद घूम रहे हो। अभी तो उसकी अकड़ पहले जाए। अभी तो समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे जिंदगी लग जाती है लोगों की भाई इस यात्रा में। मैं मिला हूं लोगों से 60, 70 साल, 80 साल एज। हम गए, एक सन्यासी थे, कांप रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे, वो चाय बनाने जा रहे थे, हम उनके यहाँ गए थे, मैं उन्हें देख रहा था, मुझे देखने लगे। बोले क्या देख रहे हो? मैं बोला आपको देख रहा हूँ। बोले शरीर थक गया, मन नहीं थका। मतलब ये उन्होंने पूरी बात अपनी बता दी। मन नहीं, अंदर का ही मन। मतलब नहीं अभी इच्छाएं अपेक्षाएं हैं, लेकिन शरीर थक गया, क्या करूं? अच्छा, अभी भी है, इच्छाएं अपेक्षाएं है अभी, लेकिन शरीर कमजोर हो गया, इसलिए पूरा नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब जहां से चला था वहीं हूं। कुछ हुआ नहीं, बल्कि जब चला था तो थोड़ा खाली भी होऊंगा। इतना लंबा में तो और ज्यादा इकट्ठा कर लिया हुआ बैठे बैठे। सही है। इसलिए बहुत सोच समझ की इस यात्रा में चलिए। हाँ, आवेश जज्बात का ये मार्ग नहीं है, ये बहुत समझ का मार्ग है यात्रा। इसलिए ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग हैं,
बहुत लोग भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा लोग हैं। क्या वो आसान है इससे? नहीं, निर्भर है ना कि तुम तार दोगे। सही सही सही। हो एक आधार है। हाँ, कि तुम तार दोगे, हाँ हाँ हाँ। आश्वासन है। यहाँ एकदम आश्वासन नहीं है, यहाँ तुमको तुम ही को तारना पड़ेगा। ओहो, वही आप मिटाना बोलते हैं क्या? अपने आप को मिटाना बोलते हैं क्या? ये अपने आप अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना है। अस्तित्व को मिटाना। तो भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिलेंगे। हाँ, कि ये तार देंगे, इष्ट हमें तार देगा। वो तार देंगे क्या? वहाँ भी ज्ञान लेकिन चाहिए। वहां कुछ नहीं चाहिए में गए हो तो ना, वहां भी तो कुछ चाहिए में गए हो तो कैसे तार देंगे? ओहो। भक्ति मार्ग में कितने लोग हैं कि कुछ नहीं चाहिए में जाते हैं, कुछ चाहिए में गए तारेंगे कैसे? लालच में गए हैं, कामनाओं में गए, कैसे तार देंगे? लेकिन कितने लोग बोलते हैं वहां जाने के बाद मेरे ये कामनाएं पूरे हुई, वो तारना नहीं है क्या? ले, उतारना कहाँ है? नहीं, क्या है ये? कामना पूर्ति हुई है, फंसना हुआ तो नहीं बताओ अपने ना। डिमांड को पूरी हो गई तो है ना? वो उतारना है, फंसना हो गया ना तो और ज्यादा। उससे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति की बात हम उसे हमारे मोक्ष मिल दिमाग में जाएगा। नहीं है, इसलिए वो तारना मीन्स तारना का मतलब है मुक्ति की तरफ ले जाना। तारना का मतलब आत्मिक कल्याण हो जाना, आत्मिक कल्याण की। आत्मदर्शन हो जाना, अच्छा। उस मूल तक पहुंच जाना, उसे तारना कहते हैं।